Assalamu alaikum viewers. I'm Muhammad Hassan from wcwebschool.net. I would like to welcome in another jQuery class. jQuery किस क्लास में हम एक इमेज स्लाइडर बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जो स्लाइडर बनाते हैं इमेज का या टेक्स्ट स्लाइडर या न्यूज़ स्लाइडर, वो हम बने बने प्लगइन्स ही यूज़ करते होते हैं jQuery के, क्योंकि ये जो प्लगइन्स होते हैं एक बहुत ही एडवांस लेवल पे बनाए गए होते हैं और इनको हम जस्ट डाउनलोड करके अपने वेब पेज के अंदर इंस्टॉल या लिंक करवाते हैं और वहाँ से हम जो भी हम अपना टेक्स्ट या इमेज स्लाइडर जो है बनाएं तो हम बना सकते हैं। बहुत इजी होता है इनको यहाँ पे यूज़ करना अपने वेब पेज के अंदर, बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि ये प्लगइन्स ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। तो हम सिर्फ इनको इंस्टॉल करके अपना जो वेब पेज के अंदर स्लाइडर जो है वो इजीली बना सकते हैं। तो हम इस क्लास में एक स्लाइडर बनाएंगे और जो स्लाइडर के लिए काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं। फ्लेक्स स्लाइडर है, इसके अलावा अगर हम देखें ब्लूबेरी स्लाइडर है और भी बहुत से स्लाइडर हैं, क्रूजल स्लाइडर है। तो इस क्लास में हम जो स्लाइडर यूज़ करेंगे वो हम ब्लूबेरी स्लाइडर यूज़ करेंगे। आप जस्ट गूगल पे इतना लिखें jQuery इमेज स्लाइडर, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्लाइडर्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप किसी को भी डाउनलोड करके अपने वेब पेज के अंदर इंस्टॉल कर लें। तो अब कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम इस क्लास में सीखेंगे। बहुत ईजी है और सिंपल है। उसके लिए मैं अपना ये करता हूँ, अपना ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लूबेरी स्लाइडर। यहाँ ब्लूबेरी स्लाइडर के जब आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपको उनका जो मेन वेब पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें, जो फर्स्ट लिंक होगा आप इसको ओपन कर लें ब्लूबेरी, और इस पे आप यहाँ पे आके इसको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद आप ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो गया। फिर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, इस फाइल को कट करता हूँ और अपने डेस्कटॉप में आके यहाँ पे ये जो मेरा jQuery है इसके अंदर प्रोजेक्ट्स का फोल्डर में यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर बनाता हूँ। इसको मैं नेम दे देता हूँ स्लाइडर, क्योंकि हम एक स्लाइडर बनाने वाले हैं इसलिए हम इसको नेम दे दें स्लाइडर। और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये इनकी फाइल्स आई हैं। ये लाइसेंस फाइल है, उसके अलावा ये जो मेन फाइल है इनके इसमें देखें, जो पहली फाइल है वो ब्लूबेरी CSS की फाइल है। उसके बाद इनका इंडेक्स्ड पेज है, फिर jQuery JS की फाइल है jQuery.blueberry.js। ये अब ये काफ़ी नहीं है ये फाइल, इसके अलावा एक और फाइल है जो कि jQuery की मेन फाइल है, jQuery लाइब्रेरी की मेन फाइल है, वो भी हम इंक्लूड करवाएंगे। तो फिर जाके जो हमारा स्लाइडर होगा ये वर्कआउट करेगा, क्योंकि उसके अलावा ये जो स्लाइडर है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो ये स्लाइडर अगर आप देखें तो ये किस तरह का स्लाइडर है, हम इसी को मैं ओपन करता हूँ, इसी फाइल को यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ index.html को। तो ये जो स्लाइडर हम इस तरह का स्लाइडर बनाएंगे, ये इन्होंने जो ब्लूबेरी का स्लाइडर है वो यही है। हम इसको कस्टम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं इनकी। तो हम अभी एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो मैं इस तरह करता हूँ, अपना जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन करता हूँ और इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर इस पूरे फोल्डर को ओपन करके हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या है इन फाइल्स के अंदर। ये देखें, ये अगर मैं index.html की अगर बात करता हूँ तो ये उन्होंने बेसिक्स अपना वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है और ये क्लास में इनको यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी है, यहाँ तक कमेंट्स में था ये। और उसके बाद इन्होंने ये ब्लूबेरी स्लाइडर है, ये इन्होंने लिंक करवाया हुआ है blueberry.css, जो कि यहाँ पे फाइल पड़ी है। इसमें इन्होंने ऑलरेडी कुछ स्टाइलिंग की हुई है। ये देखें, ये स्टाइलिंग है सारी इनकी, कुछ बॉर्डर रेडियस या उन्होंने जो पेजर वगैरह, ये अब ये कहाँ से हैं पेजर LI, ये सारे इन्होंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। और ये जो पेजर हैं ये यहाँ पे भी, अगर ये जो मेरी फाइल है jQuery.blueberry.js इसमें भी ये मौजूद होंगे। और ये देखें, ये वो फाइल है जो मैं कहता हूँ कि ये बिल्ड इन, ये ऑलरेडी बने बनाए प्लगइन है, ये वो बने हुए हैं। हमने सिर्फ इनको अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड करवाना होता है और फिर हम इसको यूज़ करते होते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं HTML के अंदर। सबसे पहले इन्होंने ये स्टाइल शीट लिया है एक, जो उन्होंने अब जब हमने डाउनलोड किया है तो साथ ही उन्हें हमें प्रोवाइड की गई है। और उसके बाद अगर नीचे आए, इन्होंने की हुई है स्टाइलिंग CSS के अंदर। अब ये है
यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग सबसे पहले उन्होंने एक यहाँ पे लिंक दिया है https://ajax.googleeves.com एजेक्स, ये सारा उन्होंने लिंक दिया। ये क्या चीज़ है? ये jQuery को जो jQuery की मेन फाइल है, हम उसको ऑनलाइन भी अपने वेब पेज के अंदर लिंक करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये है कि आपके पास नेट का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा तो आप जो jQuery का वेब पेज बना रहे हैं उसमें अगर कोई भी jQuery का फंक्शन वहाँ परफॉर्म होना, तो वो अगर नेट नहीं है और आपने ऑनलाइन लिंक दिया हुआ तो वो जो वहाँ पे आप फंक्शन परफॉर्म कराने जा रहे हैं वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए ये चीज़ खास ख्याल रखनी है। अगर ये इसका लिंक है और या इसका jQuery का वर्जन है, आप जो वर्जन आप यूज़ करना चाहते हैं 1.12 है या 1.9 है, जो आप इन्होंने 1.6 यूज़ किया हुआ है, तो उसके बाद अगर jQuery मेन यूज़ करें, मिनिमम मिनिफाइड वर्जन आप इस तरह कर लें, या अगर आप सिंपल ये लिख दें तो फिर भी ये जो है ये वर्कआउट हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक और स्क्रिप्ट टैग ओपन करके यहाँ पे दिया jQuery.delivery.js। ये क्या फाइल है? ये फाइल उन्होंने हमें साथ ही प्रोवाइड की है। तो अब हम एक और काम करते हैं, हम ऑनलाइन यूज़ नहीं करते jQuery को, हम jQuery को हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ jQuery की मेन साइट jQuery.com और यहाँ पे आके डाउनलोड jQuery वर्जन 1.12। यहाँ से यह किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारे jQuery का वीडियो कोर्स है, इसमें डिटेल में डिस्कस हो चुका है। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, अनकम्प्रेस्ड आप जो मर्जी कर लें। यहाँ पे मैं इसको शो एंड फोल्डर करके इसको यहाँ से कट करके डेस्कटॉप में आके jQuery और प्रोजेक्ट्स के अंदर स्लाइडर, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इसको हम रीनेम कर देते हैं, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। ये है jQuery और ये मेन फाइल है jQuery की, और उसको मैं यहाँ पे इतना लिख देता हूँ jQuery.js। तो अब ये जो मेरी फाइल है ये ऑनलाइन नहीं है, अब ये हम इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और स्क्रिप्ट टैग लेके यहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपने स्लाइडर को एक्टिव करने के लिए सिर्फ ये चीज़ लिखी है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम ये काम करेंगे। मैं इसी को यहाँ पे रहने देता हूँ जो ये इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। मैं इसको यहाँ पे इसके जो CSS की स्टाइलिंग की है जो भी है, मैं इसको यहीं पे ही रहने देता हूँ, मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ। सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ किस समय इंस्टॉल करते हैं। यहाँ तक तो हमने ये देखा है कि डाउनलोड कैसे करते हैं और इसको हम वेब पेज के अंदर इंस्टॉल कैसे करते हैं। सिंपली ये मैंने आपको बता दिया है। एक index.html की फाइल होगी, उसके अंदर हम ये स्टाइलिंग करेंगे। आप स्टाइलिंग अलहदा से भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप अलहदा से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, अलहदा से एक फ़ाइल बना के उसको फिर आप इंक्लूड करवा दें, ऐसा इशू कोई नहीं होता इसमें। तो उसके बाद इन्होंने ऊपर दिया हुआ है ये यहाँ पे, इसको हम रिमूव करते हैं। ये हेडर और logo.png, इसको हम यहाँ करते हैं रिमूव। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। वो इमेज सोर्स में हम अपना लोगो दे देते हैं यहाँ पे। अब लोगो इस कहाँ पे अवेलेबल होगा? UI के अंदर लोगो ये पड़ा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको प्रोजेक्ट्स एंड स्लाइडर, और इसको मैं यहाँ से पेस्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ logo.png। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब देखते हैं ये जो इनका ऑफिशियल लोगो है वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब ये यहाँ पे अपना ही लोगो शो हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से मैं ये बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हम सिर्फ अपना वर्कआउट करते हैं सिंपली। और ये जो था मेरा मार्जिन, बॉडी, बैकग्राउंड, कलर, तो ये इनकी स्टाइलिंग है, ये आप देख लें। यहाँ से इनकी जो स्टाइलिंग की हुई है, उन्होंने जो हमारे क्लासेस और आईडीज़ लेके उन्होंने सारा काम किया हुआ है। ब्लूबेरी क्लास लिया, फिर उसके बाद उन्होंने स्लाइड लिया। ये बात है कि हमने जिस तरह इन्होंने ये क्लास ली है, हमने ऐसी क्लास लेनी है। क्लास इसकी ब्लूबेरी होगी, उसकी जो UL होगा अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही
हमने लिस्ट आइटम लेके उसके अंदर इमेज सोर्स लेना है। हर जो प्लगइन होता है उनका अपना एक मेथड होता है कि किस तरह आपने स्लाइडर को लेना। कोई हम सिर्फ इमेज ले सकते हैं, या ये इन्होंने जो ब्लूबेरी का स्टैंडर्ड वे है वो ये है कि आप अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स लें, जितनी आप वहाँ पे इमेज शो करवाना चाहते हैं आप वही वहाँ पे यूज़ करवा लें। तो वो उसकी हम क्लास रखेंगे स्लाइड्स। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो जो इमेज हम लेना चाहते हैं वहाँ पे इस इमेज को हम वहाँ पे इंक्लूड करवाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि जो इमेज है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ली हुई है, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, और प्रोजेक्ट्स के अंदर जो स्लाइडर है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इन इमेजेस के अंदर इस फोल्डर में ये काफ़ी सारी इमेजेस पड़ी हैं, हम इसी इमेज को यहाँ पे इंक्लूड करवाते हैं। तो इस इमेज को इंक्लूड करने के लिए जो सोर्स दिया हुआ है हमें इसको यहाँ से सारा यहाँ से रिमूव करते हैं। सिंपली हम अपना जो सोर्स देंगे कि हमारे पास इमेज पड़ी है, वो यहाँ पे लिखता हूँ इमेज स्लैश 1.jpg। अब पता नहीं इनका फॉर्मेट क्या है, मैं देख लेता हूँ 1.jpg, और इसका स्लैश 2.jpg, और उसके बाद इसका होगा 3. ये मैं नेम लिख रहा हूँ, इमेज के नेम मैंने लिखे हुए ऑलरेडी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.jpg, और मैं एक और li टैग लेता हूँ li, और इसके अंदर इमेज टैग, और इसको भी मैं लेता हूँ इमेज 5.jpg। मेरे ख्याल में इनका जो एक्सटेंशन है मेरी इमेज की वो जेपीजी ही है। मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे इमेजेस, इसकी क्या फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट व्यू स्मॉल आइकन एक्स डिटेल में जाके आप देखते हैं, ये भी जेपीजी, सारे जेपीजी हैं। ये जो फाइल है देख लें आप, जितनी भी हमारे इमेज थी ये सारे जेपीजी फॉर्मेट में हैं। तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा दिया इसको। अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखें इस वक्त हमने जो इमेजेस बनाई हैं यहाँ से इमेज इंक्लूड कराए, वो हमारा अपनी इमेज यहाँ पे शो हो रही है। हमारा एक बेसिक स्लाइडर बन चुका है। अब इसमें कुछ हम इसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। इसके फंक्शन हैं ब्लूबेरी के, वो हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। इनमें टाइमिंग फंक्शन होता है या नेविगेशन का फंक्शन होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में आता है, वहाँ पे आपको बताता हूँ।